अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। सबों को जय यीशु। आज संत अल्फोंसा के नोवेना का छठा दिन है। आइए आज हम संत अल्फोंसा के वेदनापूर्ण जीवन बलिदान में ईश्वरीय प्रेम के अनुभव के बारे में चिंतन करें। संत यूहन अध्याय 15 के 13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने हम पापी मानव को इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमारे खातिर क्रूस पर अपना प्राण अर्पित कर दिया। इसी तरह संत अल्फोंसा भी अपने जीवन में क्रूसित प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव किया और प्रेम बलि बनी। संत अल्फोंसा का जीवन बचपन से ही दुखों से घिरा हुआ था। संत अल्फोंसा जैसे ही एक बीमारी से उभर जाती कि दूसरी बीमारी उसकी राहों में इंतजार करती थी। अत्यधिक दुख और पीड़ा सहते समय भी उनकी दृष्टि प्रभु यीशु की ओर लगी रहती थी। अगर कोई उसकी बीमारी के बारे में पूछता था तो वह कहती थी, प्रभु यीशु ने ही मुझे बीमार बनाया है। कष्ट और पीड़ा के द्वारा ही प्रभु हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है। ईश्वर पर अटल भरोसा एवं प्रेम रखने वालों की जीवन में कष्ट एवं दुखों की मात्रा बढ़ने के साथ ही उनके मन के आनंद की मात्रा भी बढ़ जाती है। पीड़ा सहन उनकी दृष्टि में सामान्य लोगों से भिन्न था। उसके लिए कष्ट सहना ईश्वर को प्रेम करने के समान था। संत अल्फोंसा को यह दैविक ज्ञान प्राप्त हुआ था कि ईश्वर के प्रति स्वच्छ एवं निर्मल प्रेम व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका पीड़ा सहन ही है। प्रभु जो भी करता है वह ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। संत अल्फोंसा ने अपने जीवन को हमेशा के लिए प्रभु यीशु पर न्यौछावर कर दिया। उसे सुख एवं शांति मिलने की कामना नहीं थी। सदा प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने दी। अपमान, निंदा, गलतफहमी, रोग वेदना आदि उसने प्रभु यीशु के हाथों से ही स्वीकारी। उसने विश्वास किया कि उसकी परेशानियां किसी व्यक्ति या परिस्थिति की उपज नहीं है। उसने कष्ट पीड़ाओं की ओर से नहीं, कष्ट देने वालों की ओर देखा। इसलिए रोग या दुख उसके लिए कष्टदायक नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का एक माध्यम मात्र था। संत यूहन अध्याय 15 वचन संख्या 7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम इस वचन के सामर्थ्य से संत अल्फोंसा के मध्यस्थता से निम्न निवेदनों को प्रभु को अर्पित करें। आइए आज हम संत यूहन अध्याय 15 वचन संख्या 10 से 14 में ईश्वरीय प्रेम के बारे में इस प्रकार सुने। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। संत अल्फोंसा ने ईश्वर के प्रेम की तीव्र ज्वाला में अपने जीवन को सर्वदा कर दिया। हम उनकी मध्यस्थता से हमारे पवित्र कैथोलिक कलीसिया एवं इससे जुड़े सभी लोग एवं प्रभु समर्पित लोगों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे, उन्हें ईश्वरीय गुणों में निरंतर आगे बढ़ाए, जिससे वे ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक बनकर इस संसार के माया जाल में फंसे बिना प्रभु के कार्य को निरंतर आगे करते रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मन में न्याय के सूरज उगे। प्रभु उनके ज्ञान को प्रकाशित करे। जिस प्रकार संत अल्फोंसा दीनहीन एवं आपके प्रेम अग्नि की चिंगारी बने, उसी तरह हमारे नेता भी देश के कुलीन एवं दीनहीन लोगों के भलाई के लिए कार्य कर सके, जिससे हमारे देश में एकता एवं भाईचारा और चारों तरफ शांति का माहौल रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु, हम हमारे परिवार एवं सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों को ईश्वरीय प्रेम से भर दे, उन्हें शारीरिक मानसिक पीड़ा से बचाए रखे। परिवार के कार्यों में उलझे रहने के बाद भी उन्हें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की कृपा प्रदान कर, जिससे परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास, भरोसा और प्रेम जैसे गुण हमेशा बने रहे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम माँ अल्फोंसा की मध्यस्थता से विनती करते हैं कि हर दुख तकलीफों एवं कठिनाइयों में आपकी इच्छा समझकर खुशी से रहने का वरदान दे। विनम्रता और कुलीनता के साथ ईमानदारी से तेरी सेवा करके पवित्रता और प्रज्ञा में प्रतिदिन बढ़ते रहने की कृपा दे। आत्मिक और भौतिक बुराइयों से हमें बचा। आमीन। Servant of Christ, unfading flower in the garden of heaven. Saint Alfonso, servant of Christ, unfading flower in the garden of heaven. In suffering and sorrows, in sickness and pain, you looked at the crucified Lord and received heavenly peace. You are the grain of wheat that fell and withered away and yielded manyfold to gain souls for Jesus Christ. Saint Alfonso, servant of Christ, unfading flower in the garden of heaven.
of the child.